परदेसा में बेटा, अधूरे ख्वाब और माँ की आखिरी दुआ। रात के 3 बज रहे थे। दुबई की एक छोटी सी कमरे में एक नौजवान अहसन अपने लैपटॉप पर बैठा आंखों में नींद लिए काम कर रहा था। वो फ्रीलांसर था, दिन में पैकेजिंग कंपनी में काम करता, रात को ऑनलाइन काम करता था। सब कुछ सिर्फ एक मकसद के लिए, माँ का पुराना घर बदलना है। अहसन के हाथ रुक गए जब इसकी स्क्रीन पर अम्मी कॉलिंग लिखा आया। वो थोड़ा उलझा। ये वक्त पाकिस्तान में सुबह के 6 बजे थे, लेकिन अम्मी तो उमूमन 9 बजे के बाद फोन करती थीं। इसने जल्दी फोन उठाया। अस्सलामु अलैकुम अम्मी, सब खैर तो है? अम्मी की आवाज हल्की, थकी हुई लेकिन प्यार भरी। बेटा, बस दिल चाहा तुझसे बात करूं, नींद नहीं आ रही थी। अम्मी, आप खैरियत से है ना? दवा ली आपने? हाँ बेटा, दवा ली। बस एक बात कहनी थी। क्या हवा अम्मी? बस इतना कहना था कि अगर मैं एक दिन चुपचाप चली जाऊं ना, तो दिल में बोझ ना लेना। तेरी मोहब्बत ने मुझे जीता रखा है। अहसन का दिल बैठ गया। उसने फौरन बात बदली। अम्मी, ये क्या बातें कर रही हैं? इंशाअल्लाह अगले महीने आ रहा हूँ, ईद आपके साथ गुजारूंगा और इस बार आपके लिए वही सोच लाऊंगा जो आपने कहा था। अम्मी हंस पड़े। हंसी में नमी थी। फोन बंद हुआ, लेकिन अहसन को नींद ना आई। दिल में अजीब बेचैनी थी। इसने वो फाइल बंद की जिस पर वो कलानत से पैसे लेने वाला था, और अम्मी की वो तस्वीर देखने लगा जो पिछली बार भेजे गए कपड़ों के साथ ली गई थी। 2 दिन बाद अहसन काम से वापस आया, कमरे का दरवाजा बंद किया। अभी बमुश्किल 1 घंटा गुजरा था कि उसका मोबाइल बजा। नंबर किसी जानने वाले का था, मगर फोन उठाते ही वो जमीन पर बैठ गया। अहसन भाई। अम्मी। अम्मी अब नहीं रही। फिर जो चीख उसके दिल से निकली, वो शायद दुबई की दीवारों ने भी सुनी। पाकिस्तान। 3 दिन बाद वो पाकिस्तान के इस कमरे में खड़ा था जहां इसकी अम्मी का बिस्तर था। बिस्तर खाली था, दीवार पर तस्बीह लटक रही थी और मेज पर वो दवा रखी थी जो वो दुबई से मंगवाता था। एक हमसाया आया और बोला, बेटा, तेरी अम्मी रोज कहती थी कि मेरा बेटा मेरे लिए दिन रात काम कर रहा है, अल्लाह उसे सलामत रखे। अहसन का दिल फटने लगा। इसे याद आया, पिछले माह अम्मी ने कहा था कि बेटा, फोन पर कुरान सुना करो, तुम्हारी आवाज में सुकून है, और अहसन ने मसरूफियत का बहाना कर दिया था। अब वही आवाज अम्मी के कमरे में गूंज रही थी, रिकॉर्डिंग में, स्पीकर से। अगली सुबह जब वो नाश्ता कर रहा था, तो अम्मी की एक पुरानी डायरी मिली। सफ़ा खोला तो पहला जुमला था, मेरा बेटा दूर है, मगर उसके लम्स की खुशबू हर चीज में बाकी है। अल्लाह, मेरे बेटे को ऐसी जिंदगी देना जिसमें उसे कभी माँ की कमी महसूस ना हो, लेकिन मेरा साया इस पर हमेशा रहे। अहसन ने वो डायरी सीने से लगाई और आंखें बंद कीं। 2 हफ्ते बाद वापसी का वक्त था। अहसन ने अम्मी के कमरे में आखिरी बार झांका। फिर इसने अपनी माँ की तस्वीर उठाई, बोसा दिया और खामोशी से बोला, अम्मी, इस बार आपकी हर बात सुनूंगा, हर दुआ के बदले में।